सुप्रभात। कक्षा 7 की संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम द्वादशः पाठ है 12वां पाठ विद्याधनम, विद्या रूपी धन का अध्ययन करेंगे। विद्या रूपी धन की महिमा का हमने प्रथम और द्वितीय श्लोक में पूर्व में अध्ययन कर लिया था। आज हम तीसरा और चौथा, तृतीय और चतुर्थ श्लोक का हिंदी अर्थ और भावार्थ समझेंगे। तो देखते हैं तृतीय श्लोक। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं हाराः न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः वाणेका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। इस श्लोक में विद्या की महिमा, विद्या के महत्व को स्पष्ट किया गया है कि अन्य सभी जो भी आभूषण होते हैं उनसे मनुष्य की सुंदरता नहीं बढ़ती है। एकमात्र मनुष्य की सुंदरता बढ़ाने वाला आभूषण विद्या ही होता है और अन्य सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन विद्या रूपी जो आभूषण है वह सदैव रहता है। इसलिए हमें विद्या प्राप्ति का सदैव प्रयास करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम श्लोक में आए शब्दों के अर्थ को समझते हैं। केयूराः, केयूराः का अर्थ होता है बाजूबंद। जो आभूषण बाजू पर पहना जाता है उसको हम बाजूबंद कहते हैं। उसी के लिए संस्कृत में केयूराः प्रयुक्त होता है। केयूराः बाजूबंद, नहीं विभूषयन्ति सुशोभित करते हैं। मनुष्य को बाजूबंद आदि आभूषण सुशोभित नहीं करते हैं। कौन सा आभूषण सुशोभित करता है? विद्या रूपी आभूषण मनुष्य को सुशोभित करता है। तो बाजूबंद आदि आभूषण मनुष्य को सुशोभित नहीं करते हैं। पुरुषम, पुरुष को, पुरुषम पुरुष को या मनुष्य को। हाराः न चंद्रोज्ज्वला, चंद्र प्लस उज्ज्वला। उज्ज्वल का मतलब है सफेद, चमकीला। चंद्र, चंद्र के समान चमकीला हार भी मनुष्य को सुशोभित नहीं करता है। चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार भी मनुष्य को सुशोभित नहीं करता है। न स्नानम, न स्नान करने से मनुष्य सुशोभित होता है। वास्तविक सुंदरता स्नान करने से भी नहीं बढ़ती है। न विलेपनम, विलेपन का अर्थ होता है लेपन करना, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेपन करना। न लेपन से मनुष्य सुंदर दिखता है। न कुसुमम, न का अर्थ होता है नहीं, और कुसुमम का अर्थ होता है पुष्प या फूल। नालंकृता, न प्लस अलंकृता, इस तरह हो जाएगा। न का अर्थ नहीं, अलंकृता का अर्थ है सुंदर या सुशोभित होना। तो मनुष्य फूलों से युक्त, फूलों वाली मूर्धजा, मूर्धजा का अर्थ होता है वेणी या चोटी। स्त्री की वेणी या चोटी, ऐसी वेणी या चोटी जिसमें कुसुमम पुष्प लगे हुए हो। पुष्पों से सज्जित चोटी से भी मनुष्य सुशोभित नहीं होता है। वाणेका, एकमात्र वाणी ही, वाणी प्लस एका, यण संधि है यहाँ पर। जब विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा वाणी प्लस एका। एकमात्र वाणी ही समलंकरोति, मनुष्य को सुशोभित करती है, अच्छी तरह से आभूषणों से युक्त बनाती है। समलंकरोति का अर्थ होता है वास्तविक आभूषणों से युक्त बनाती है या सुशोभित करती है। पुरुषम, पुरुष को, या जो कि, या आया है किसके लिए? या आया है वाणी के लिए। जो वाणी संस्कृता, संस्कार पूर्वक धार्यते, धारण की जाती है। ऐसी वाणी जो कि संस्कार पूर्वक धारण की जाती है, संस्कार से युक्त होती है, वही मनुष्य को सुशोभित करती है। क्षीयन्ते, नष्ट हो जाते हैं। अखिल, अखिल का अर्थ है समस्त।
भूषणानि आभूषण, अन्य सभी आभूषण तो एक समय बाद नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते यानी नष्ट हो जाते हैं। अखिल यानी सारे या संपूर्ण, भूषणानि यानी आभूषण, अन्य सभी आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाग्भूषणम वाणी रूपी आभूषण सततम हमेशा या निरंतर बना रहता है। इसलिए वास्तविक आभूषण वाणी रूपी आभूषण ही होता है। और वाणी संस्कार युक्त कब होती है? जब हम विद्या से युक्त होते हैं। इसलिए विद्या प्राप्ति के पश्चात हमें संस्कार से युक्त वाणी का प्रयोग करना चाहिए। आइए इस श्लोक का हम एक साथ हिंदी अर्थ देखते हैं। मनुष्य को न तो बाजूबंद सुशोभित करते हैं, न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार सुशोभित करता है, न स्नान, न सुगंधित पदार्थों का लेपन, न ही फूलों से सुसज्जित चोटी सुशोभित करती है। एकमात्र वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है, जो कि संस्कार पूर्वक धारण की जाती है। संस्कार पूर्वक धारण की गई वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है, क्योंकि अन्य सभी आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण सदैव बना रहता है। अगला श्लोक है, विद्या नाम नरस्य कीर्तिर अतुला भाग्यक्षये चाश्रये धेनु कामदुदा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम च सा सत्कार आयतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम तस्माद् अन्यम उपेक्षे सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। इस श्लोक में भी विद्या की महिमा का ही, विद्या की महत्ता का, विद्या के महत्व का गुणगान किया गया है, विद्या के महत्व को स्पष्ट किया गया है। तो सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ को देखकर बाद में एक साथ इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। विद्या का अर्थ है विद्या, ज्ञान। नाम, नाम होता है नरस्य मनुष्य की, कीर्ति का मतलब यश। विद्या मनुष्य की, विद्या नाम मनुष्य की कीर्ति का होता है, अर्थात इसका अर्थ होगा विद्या नाम मनुष्य का अतुलित बल या यश या कीर्ति है। विद्या, जो विद्या किसको कहते हैं, इसमें बताया गया है कि विद्या किसका नाम है। विद्या की व्याख्या की गई है, विद्या मनुष्य की अतुलित कीर्ति होती है। विद्या नाम मनुष्य का अतुलित यश होता है, क्योंकि भाग्यक्षय, भाग्य के नष्ट हो जाने पर, भाग्य का अर्थ होता है भाग्य, क्षय का अर्थ होता है नष्ट हो जाने पर, भाग्य के नष्ट हो जाने पर विद्या का ही चय आश्रय, विद्या का ही आश्रय या सहारा होता है। जब अच्छे दिन बीत जाते हैं तो विद्या से ही हम अपने पुनः परिश्रम करके विद्या, श्रेष्ठ विद्या प्राप्ति के माध्यम से हम पुनः अच्छे दिन ला सकते हैं। तो भाग्य के नष्ट हो जाने पर विद्या का ही एकमात्र आश्रय या सहारा होता है। धेनु कामदुधा, और विद्या कामदुधा, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, कामदुधा धेनु के समान विद्या होती है। विद्या समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली धेनु के समान होती है। विरह, विरह, विरह के समय, वियोग के समय विद्या रतिश्च, प्रेम के समान होती है, प्रेम होती है। नेत्रम तृतीयम च सा, और वह विद्या ही तीसरा नेत्र होती है। विद्या को तृतीय नेत्र बताया गया है। विद्या ही मनुष्य का तृतीय या तीसरा नेत्र होती है। सा विद्या के लिए आया है।
और वह विद्या मनुष्य का तीसरा नेत्र होती है। सत्कारायतनम, सत्कार प्लस आयतनम, इस तरह हो जाएगा। सत्कार का अर्थ होगा सम्मान और आयतनम का अर्थ होगा केंद्र। सत्कार या सम्मान का आयतनम यानी केंद्र या प्रमुख। कुलस्य, कुल की महिमा, महिमा होती है। विद्या मनुष्य के सत्कार का केंद्र होती है और विद्या मनुष्य के कुल या वंश की महिमा होती है। रत्नै विना भूषणम, विद्या बिना रत्नों का आभूषण होती है। विद्या प्राप्ति के लिए किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं होती है। विद्या को ऐसा आभूषण बताया गया है जो बिना रत्नों का होता है, तो विद्या बिना रत्नों का आभूषण होती है। तस्माद, इसलिए अन्य वस्तुओं की उपेक्षा करके अर्थात अन्य वस्तुओं को छोड़कर सर्व विषयम, सभी विषयों को, इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्याधिकारम कुरु, विद्या पर अपना अधिकार करना चाहिए अर्थात विद्या प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। अब एक साथ इसके अर्थ को समझते हैं। विद्या नाम मनुष्य का अतुलित यश होता है। भाग्य के क्षीण होने पर विद्या ही मनुष्य का आश्रय या सहारा होती है। विद्या समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली धेनु के समान होती है। विद्या विरह के समय प्रेम होती है। विद्या ही मनुष्य का तीसरा नेत्र होती है। विद्या मनुष्य के सम्मान का केंद्र होती है, सम्मान का प्रमुख कारण होती है। विद्या मनुष्य के कुल की महिमा होती है जो कि बिना रत्नों का आभूषण होता है। विद्या बिना रत्नों का आभूषण होती है। इसलिए सभी विषयों की उपेक्षा करके या सभी विषयों को छोड़कर एकमात्र विद्या पर ही अपना अधिकार कर लेना चाहिए। इस तरह इन श्लोकों में विद्या के महत्व को स्पष्ट किया गया है। धन्यवाद।